राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के हिसार दौरे पर पहुंची। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति ने हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज कृषि के सामने बढ़ती जनसंख्या, सिकुड़ती कृषि भूमि, गिरते भूजल स्तर, मिट्टी की घटती उर्वरता, जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चिंताएं हैं, जिनका समाधान खोजना कृषि वैज्ञानिकों का दायित्व है। आज ऐसी कोशिश होनी चाहिए जिससे पर्यावरण और जैव विविधता को कम से कम नुकसान पहुंचे और पोषण युक्त भोजन मुहैया कराया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि पेशेवर अपनी शिक्षा के बल पर इस चुनौती को अवसर में बदल देंगे। राष्ट्रपति ने कहा, ये संतोष और गर्व का विषय है कि बेटियां कृषि और संबंध विज्ञान समेत अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज जिन विद्यार्थियों ने डिग्री और मेडल प्राप्त किए हैं, उनमें से आधे से अधिक बेटियां हैं। और ये नहीं, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 70% से अधिक छात्राएं हैं। ये बहुत ही संतोष का विषय है कि हमारी बेटियां कृषि और संबंध विज्ञान सहित अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, युवा वैज्ञानिक अपनी उपलब्धियों से कृषि विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा का नाम देश विदेश में रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के वक्त खाद्यान्न उत्पादन 26 लाख टन था, जो अनुसंधान और किसानों की जागरूकता, नए बीजों के उत्पादन से अब बढ़कर 183 लाख टन पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के साथ ही नए एक्सीलेंट सेंटर खोलने का काम किया है। इसके अलावा हरियाणा में ज्यादा पानी से उगने वाली धान की जगह कम पानी से उगने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया है। इसके लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई है। और सब संस्थान, इवन इजराइल के जो एक्सीलेंस सेंटर्स हैं, वो भी हमने बनाए हैं ताकि किसान को कृषि के माध्यम से कैसे उसको आमदन उसकी अच्छी की जाए, मात्रा बढ़ाई जाए। बहुत से ऐसे फील्ड हैं, क्षेत्र हैं। मैं तो चाहूंगा कि इस पर भी ज्यादा अनुसंधान करके हम आगे बढ़ें। सीएम ने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के साथ जय पहलवान कहे और देश की प्रगति के लिए आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल जिले में एनडीआरआई के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ 6 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक बांटे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने एनडीआरआई की टीम को बधाई दी और कहा कि दूध से बने खाद्य पदार्थ हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक माना गया। दूध अमृत के समान है। दूध को पवित्र माना जाता है, इसलिए दूध से देवताओं का अभिषेक किया जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि दूध दही का खाना यो मारा हरियाणा से प्रदेश की पहचान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में हरियाणा की पहचान दूध दही के खाने से रही है और इसी वजह से हरियाणा खेलों में भी नंबर 1 है। ये क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादकों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा। वहीं कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हरियाणा का दुग्ध उत्पादन 1127 ग्राम प्रति व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि एनडीआरआई में होने वाले रिसर्च से संस्थान ने विश्व में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, राज्य सरकार बेरोजगारों को डेयरी उद्योग चलाने के लिए लोन दिला रही है, जिससे युवा स्वरोजगार के साथ साथ पूरे देश को दूध आपूर्ति करने में अहम योगदान दे सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दूध की बदौलत हरियाणा का मजबूत युवा खेलों में पदक और सीमा पर प्रहरी बनकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में हमेशा आगे रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा में पहली बार संत धन्ना भगत की जयंती मनाई गई। धनोरी गांव कैथल में धन्ना भगत की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शिरकत की। मंच पर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धन्ना भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया।
इस मौके पर धनखड़ ने कहा कि भगत शिरोमणि धन्ना ने विश्वास के आधार पर पत्थर में ईश्वर को प्रकट कर भोजन करा दिया था। ऐसे ही कर्माबाई ने पत्थर में ईश्वर को प्रकट कर खिचड़ी खिला दी थी। भगवान पत्थर में नहीं है, विश्वास में है। और भक्ति आंदोलन के अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान किया, उनमें धन्ना भगत भी एक है। धन्ना भगत के विचारों का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको मिलेगा। मेरा आप लोगों से आज के दिन एक ही बात कहना है, देश कितना अच्छा होगा ये हर नागरिक का उत्तरदायित्व है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि जिंद मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ उन्होंने धनोरी गांव में धन्ना भगत की प्रतिमा, धन्ना भगत मंदिर में लंगर हॉल, तालाब की दीवार, महिला कॉलेज, सीवरेज और पानी की व्यवस्था, सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय, गांव के पीने के पानी की सप्लाई भाखड़ा नहर से करने का ऐलान किया। सीएम ने गांव के विकास के लिए 7 करोड़, गौशाला के लिए 21 लाख रुपए दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल है, PPP। सीएम ने कहा कि हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता मेरा परिवार है और मैं इस परिवार की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। परिवार पहचान पत्र से जनता की परेशानियां खत्म हुई हैं। राज्य में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। 2 लाख लोगों ने राशन कार्ड के गलत कटने की शिकायत की थी, जिस पर हमने सर्वे कर करीब 1.25 लाख राशन कार्ड दोबारा बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथियों का गणित खराब है, इसलिए वो प्रदेश पर कर्ज के आंकड़ों पर भी कुछ भी बोल देते हैं। सीएम ने कहा कि मई तक किसानों को खराब फसलों का मुआवजा मिल जाएगा। वहीं बुढ़ापा पेंशन 3000 करने की बात कही। पंचकुला में वाटर कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के मसीहा और उनकी हर वक्त चिंता करने वाले प्रकाश बादल को ये कॉन्क्लेव समर्पित है। सीएम ने कहा कि पानी हमारे पास सीमित है और इस आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना होगा। पानी को बचाने के लिए सरकार ने मुनक नहर के पैरेलल सिंचाई परियोजना की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि अटल भूजल योजना को आगे बढ़ाते हुए विश्व बैंक ने हमारा बजट 700 करोड़ और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि बिना जन भागीदारी के बिना पानी बचाने का अभियान सफल नहीं होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा अभी तक 200 के करीब STP प्लांट लगे हैं और जिससे 1800 MLD पानी रीयूज हो रहा है। जो हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2 साल पहले चलाई थी, उसको जरा और कम्प्रिहेंसिव तरीके से उसका ट्रैक करना पड़ेगा कि जो किसान एक बार धान को छोड़ते हैं वो लगातार छोड़े रखें और नए किसान भी उसमें ऐड हों। सीएम ने पानी की कमी से निपटने के लिए 3R सिद्धांत यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अगले 2 सालों में 9500 से ज्यादा जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें 5308 तालाब, 63 चेक डैम, 81 उथले ट्यूबवेल और 4000 रिचार्ज बोरवेल शामिल हैं। मोहाली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फोर्टिस अस्पताल जाकर पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाश बादल ने सारे जीवन में शुद्ध सात्विक राजनीति की। उन्होंने किसानों और गरीबों की हमेशा आवाज उठाई और लगातार 10 बार अपने इलाके का प्रतिनिधित्व किया। उनका जाना एक युग का अंत है। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय स्कीम के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है अगर इसका नियमित रूप से इलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और उसी लक्ष्य को हरियाणा को भी 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए काम किया जा रहा है और इसके तहत कॉर्पोरेट कंपनियों ने 13 जिलों को टीबी मुक्त बनाने के लिए गोद लिया है। वहीं मेदांता अस्पताल के डॉक्टर त्रेहान से भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बात की। डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि सरकार की योजना के तहत 2025 तक हरियाणा टीबी मुक्त होगा। कि आपको इस पोषण की या उपचार संबंधी कोई भी दिक्कत न आए, इसके लिए हम लगातार विभिन्न संस्थाओं और समाज सेवकों की मदद से ये प्रयत्न करेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए नई पहल की है। इसके लिए सीएम उच्च अधिकारियों और प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोनीपत लोकसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक संवाद किया, जिसमें हल्के संबंधी कामों और नई प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध नागरिकों का दायित्व है कि वो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ लाभार्थी को सीधा लाभ मिलने को सुनिश्चित करें। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कॉर्पोरेट वार्ता में कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें HKRNL पर पंजीकृत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी के स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को हरियाणा सरकार आगे बढ़ा रही है। स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय युवाओं की स्किलिंग बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। पद्मा योजना में 14,000 के करीब MSME को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें 3.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बैठक में 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट प्रतिनिधि मौजूद रहे।